मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आई होप द होली मंथ ऑफ रमज़ान इज़ गोइंग वेल ऑल ऑफ अस। आई वेलकम टू ऑल viewers in my channel Ijaz informative videos. Dear friends, today we will learn MS Word part 6 and we will cover the remaining menus Windows and Help. तो let's start, शुरू करते हैं। विंडोज़ विंडोज़ में क्या है कि न्यू विंडो। अब MS वर्ड खुला हुआ है, इसमें हम विंडोज़ और हेल्प जो है ना वो आज इस दो हमारे रह गए हैं। और इससे पहले हम फाइल, एडिट, मेन्यू, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, टूल्स, टेबल, ये सारी हमने थारोली 1 बाय 1 तमाम मेन्यूज़ इसके देखे, कमांड्स पढ़ ली हैं डिटेल में। तो आज जो है ना वो विंडोज़ और हेल्प पढ़ेंगे। तो विंडोज़ में न्यू विंडो, ये एक नई विंडो खुल गई है। उसके बाद फिर हम एक और विंडो खोल लेते हैं। अब हमारे पास जो है ना वो देखें कि हमारे पास हैं 5 विंडो खुल गई हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब 5 विंडो हम खोल चुके हैं। अब देखें कि अब इसमें क्या है कि अरेंज ऑल, अब ये सारी विंडो हमने अरेंज कर ली हैं। ठीक हो गया। अब देखें, अब हम जो है ना वो 4 विंडो के ऊपर है, 1 विंडो। अब ये आप देखें, ये एक विंडो है, एक ये विंडो है। अब मैं इसको फ़र्ज़ किया इधर ले आता हूँ, इसको ड्रैग कर सकता हूँ। ठीक है, अब इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ, इसको भी क्लोज़ कर देता हूँ। अब मैं दोबारा जाता हूँ, ठीक है ना। अब मैं 1 के ऊपर आता हूँ, अब ये 1 खुली हुई है। ठीक है, अब मैं इसको 1 को मैं, अब सेकंड खुली हुई है। ठीक है ना, अब 1 खुली हुई है। अब इस तरह से मैं इसको अरेंज ऑल, अब ये देखें जो रिमेनिंग थी ये हमारे पास अरेंज हो गई हैं। अब मैं इसको मैं एक्टिव कर देता हूँ। इसको क्लिक करूँगा ना तो ये एक्टिव हो जाएंगी। अब इसको मैं क्लिक करूँगा, ये एक्टिव हो जाएगी। इसको क्लिक करूँगा, ये एक्टिव हो जाएगी। अब ये एक्टिव हो गई, इसको थोड़ा सा इधर करके मैं इसको बंद कर दूँगा, इसको मैं बंद कर दूँगा। अब देखिए हमारे पास है इस वक्त जो है ना वो हमारे पास एक ही विंडो है। अब दोबारा मैं जाता हूँ, रिपीट कर देता हूँ मैं, न्यू विंडो, अब एक और विंडो खुल गई है। इसके बाद एक और विंडो खुल गई है। इसके बाद एक और विंडो खुल गई। अब ये देखें कि हमारे पास 4 विंडो इस वक्त खुली हुई है। अब अरेंज ऑल करेंगे तो ये सारी अरेंज हो जाएंगी। ठीक है, अब जिसके ऊपर फ़र्ज़ के मैं इसको खोलना चाह रहा हूँ, इसको खोलना चाह रहा हूँ, विंडो 1 को खोलना, इसके यहाँ पर डबल क्लिक कर दूँगा तो ये मेरे पास विंडो 1 खुल गई है। अब इसके बाद क्या है कि फ़र्ज़ किया स्प्लिट। अब स्प्लिट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा डाटा हमें यहाँ पर टाइप करना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर मैं इंसर्ट टेबल कर लेता हूँ, यहाँ से मैं इंसर्ट टेबल कर देता हूँ, या टेबल में से कर लें, टेबल। यहाँ से मैं इसको दे देता हूँ जी यहाँ 8, और यहाँ पर कॉलम में दे देता हूँ इसको 6। ठीक है, ये मेरे पास आ गया। अब यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ जी सीरियल नंबर, ठीक है ना, एस नंबर, नेम, फादर नेम, ठीक है ना, रोल नंबर, ठीक है जी, एड्रेस, फ़ोन नंबर, ठीक है, कास्ट, और इसके बाद है जी प्रोविंस। ये एक डाटा है, ठीक है, जो कि हम एक फॉर्म की सूरत में है, जो इसको हम सीखने के लिए मैंने बनाया है। ठीक है ना, अब इसकी रो बढ़ा देते हैं। ये टैब प्रेस करेंगे तो ये रो इसकी ज़्यादा हो जाएंगी। ठीक है ना, ये इसकी रो ज़्यादा हो रही हैं। ये हम दूसरे पेज के ऊपर भी ले आएंगे, थोड़ी खुद ज़्यादा कर देंगे। ठीक है, ये प्रेस किए रखें तो ये बढ़ रही हैं। अब ये सारी जो है ना ये आपके दूसरे पेज, ये दूसरा पेज चल रहा है। ये देख सकते हैं कि दूसरा पेज आपका चल रहा है। ये मैं तीसरे तक है इसको, ये देखें तीसरे तक हम इसको ले आए हैं। ये देखें ये 3 पेज जो है ना बन चुके हैं। अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ सीरियल नंबर 1 2 3। अब यहाँ पर जैसे जैसे मैं जा रहा हूँ नीचे जा रहा हूँ, अब यहाँ पर मैंने लिख दिया जी फादर नेम इसका है जी मोहम्मद उस्मान। ठीक हो गया जी। रोल नंबर इसका है जो भी लिख दें, डमी सा लिख दें। एड्रेस भी वैसे लिख दें, फ़ोन नंबर भी ऐसे चलें। कास्ट इनकी देख लें, फ़र्ज़ किया कुरैशी है। ठीक है ना। अब प्रोविंस है जी पंजाब।
ठीक है। अब इसी तरह से ये दूसरा डाटा आ गया, ठीक है। मैं वैसे ये दूसरा डाटा हमने दूसरी रो में हमने डाटा लिख दिया, तीसरी में लिख दिया, चौथी में, पाँचवीं में, इस तरह जा रहे हैं, ठीक है, सातवीं में, आठवीं में। अब देखें जैसे जैसे नीचे आ रहा हूँ तो ये लाइन ऊपर जो हमारी है मेन हेडिंग है वो हमारी यहाँ से जो है ना वो नज़र नहीं आ रही, ठीक है ना, ये हिडन हो जाती है। जैसे जैसे आप जाते हैं ना, अब यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आएंगे, अब देखें दूसरे पेज में आएंगे, आप ये तीसरे में आएंगे, ये दूसरा पेज है, ठीक है, तीसरे पेज में आएंगे, यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे, लेकिन आपको हेडिंग का नहीं समझ आ रही कि यहाँ पर क्या है, ठीक है ना। वैसे तो ये तो चलो आसान है, लेकिन बाज़ मुश्किल है, ज़्यादा हेडिंग्स होती हैं, उसमें ज़्यादा कंटेंट्स होते हैं हेडिंग पर, तो वो फिर बंदे को ना जब सामने हो तो वो फिर ईजी होता है काम करना उसके ऊपर। तो इसका ये तरीका है कि इसको यहाँ पर जाएं और इसमें यहाँ पर हम क्या क्या करेंगे, विंडो में जाएंगे और स्प्लिट करने की कमांड हम इस्तेमाल करेंगे। अब देखें यहाँ पर हम स्प्लिट कमांड यहाँ पर हमने लगा दी है, ठीक है। इसको अब देखें जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे, अब ये लिखेंगे, ये लिखेंगे, यानी कि जो भी हमारे पास नाम है, ठीक है ना, हम ये एंटर करेंगे, ये एंटर करेंगे, ये एंटर करेंगे, ठीक है, ये एंटर कर। अब देखें ये जा रहा है नीचे, दूसरा तीसरा दूसरा पेज आ गया, लेकिन आपकी हेडिंग जो है ना ऊपर ये स्प्लिट हुई हुई है, यहाँ पर ये फ्रीज है। तो इस तरह से ये कमांड हम इस्तेमाल करते हैं। देखिए जैसे दूसरा तीसरा पेज, अब हम तीसरे पेज के ऊपर भी चले जाएंगे, फर्ज किया, ये देखें ये तीसरा पेज आ गया, लेकिन तीसरे पेज के बावजूद जो है ना वो हेडिंग आपकी सामने नज़र आ रही है। तो ये इस तरह की कमांड जो है ना वो स्प्लिट कमांड है, हम इस तरह इस्तेमाल करते हैं। इसको जो है ना ऑफ करने के लिए आप यहाँ से इसको ऑफ कर दें, रिमूव, ये देखें लिखा हुआ रिमूव स्प्लिट, तो ये स्प्लिट है, रिमूव हो गया। तो इस तरह से विंडो हमने जो है ना विंडो के यही 3 कमांड्स थी। उसके बाद हेल्प, F1 इसकी शार्ट कमांड है, F1। तो F1 से आप जो है ना वो जो भी आप टाइप करेंगे तो इसके आपके आ जाएगा, ठीक हो गया जी। इसको बड़ा कर लें, ठीक है। F1 से हेल्प जो है ना वो आप, उसके बाद शो ऑफिस असिस्टेंट आपका शो हो जाएगा, अगर है, अभी नहीं है इसके अंदर, ये एक फीचर है। उसके बाद व्हाट इज़ दिस, अब ये क्या है कि इसको आप व्हाट इज़ दिस, शिफ्ट F1 इसकी शार्ट कमांड है, इसको क्लिक करेंगे, जिस वर्ड के ऊपर आप लिखेंगे तो उसके हवाले से आपको बता देगा कि इसमें जो है ना वो फॉन्ट्स नेम क्या है, उसका साइज़ क्या है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये आपका पैराग्राफ किस तरह हुआ हुआ, अलाइनमेंट उसकी कैसे हुई हुई है, तो ये सारी डेस्टिनेशन, ये सारी जो है ना वो चीज़ें सारी इसकी आपके सामने आ चुकी हैं। तो ये इस तरह से है कि आप हेल्प में जाएंगे और व्हाट इज़ दिस यानी शिफ्ट F1 करेंगे तो ये आपका आ जाएगा। मिसाल के तौर पर अब मैं यहाँ पर मैं कहता हूँ इसका थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, बोल्ड कर लेते हैं, इटैलिक कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा मैं कर लेता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं इसको मैं कर लेता हूँ 16 का फॉन्ट में कर देता हूँ, ठीक है, ये थोड़ा बड़ा हो गया। उसके बाद मैं इसको कर देता हूँ, मैं थोड़ा सा इसके फॉन्ट में एरियल ब्लैक कर देता हूँ। अब देखें कि जब मैं इसके ऊपर जाता हूँ और देखें ये आ गया। मिसाल के तौर पर यहाँ से मैं इसको, जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये देखें उस हिसाब से ये सारा हमारा आ गया कि ये फाउंड लगा हुआ है, ये अंडरलाइन है, ये सारी चीज़ें, ये देखें अंडरलाइन, यानी कि सारा चीज़ें जो है ना वो बता रहा है कि कौन सा जो है ना फाउंड लगा हुआ है, ये बोल्ट है नहीं है, तमाम इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड कर देता है, ठीक है। ये व्हाट इज़ दिस के अंदर है, ठीक है। नेक्स्ट जो है ना वो ऑफिस ऑन द वेब, ये इंटरनेट के ऊपर चला जाएगा और ऑफिस से रिलेटेड जो अपडेटेड फंक्शन है वो आप इंस्टॉल भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं, ऑनलाइन इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। एक्टिव प्रोडक्ट, अब ये जो ऑफिस हमने यूज़ कर रहे हैं इसको इस प्रोडक्ट को एक्टिवेट करने के लिए, मिसाल के तौर पर अब देखें कि कुछ वर्जन ऐसे होते हैं फ्रेंड्स, कुछ वर्जन ऐसे होते हैं कि जो कि ट्रायल होते हैं, मिसाल के तौर पर 14 दिन के लिए, 2 हफ्ते के लिए होते हैं। उसके बाद कुछ वर्जन 3 डेज़ के लिए होते हैं, 3 दिन के बाद जो है ना वो काम करना छोड़ देते हैं, और कुछ 14 दिन के बाद जो है ना काम करना छोड़ देते हैं। और फिर क्या करना होता है कि 14 दिन वाले के ये होता है कि 14 दिन से पहले ना उसको की के साथ उसका एक पासवर्ड होता है जो कि कंपनी प्रोवाइड करती है, जो वो प्रोडक्ट के हवाले से जो है ना वो साथ है परचेज़ करना पड़ता है, ठीक है। या कुछ फ्री भी होते हैं जिनकी फ्री भी कीज़ होती हैं, लेकिन कुछ के परचेज़ करने पड़ते हैं। फ़र्ज़ किया वो परचेज़ आपने की हुई है की उसकी,
तो वहाँ यहाँ से आप उसको जो है ना वो एक्टिवेट कर सकते हैं। ठीक है, ये चूँकि ये जो है ना मैं जो इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग जहाँ ये इस्तेमाल कर रहे हैं अभी, तो ये ऑलरेडी जो है ना वो एक्टिवेटेड है। तो देखिए यहाँ पर ये इसने मैसेज दे दिया द प्रोडक्ट हैज़ ऑलरेडी बिन एक्टिवेटेड, ये यानी कि ये एक्टिवेट की जा चुकी है। तो इस तरह से अगर वो नहीं है, फ़र्ज़ किया आपने चलाना शुरू कर दिया, काम करना शुरू कर, इंस्टॉलेशन के बाद काम कर रहे हैं लेकिन वो एक्टिवेट नहीं है, ठीक है, तो आप उसको एक्टिवेट यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से एक्टिव करेंगे तो ये आपके पास एक्टिव ऑप्शन आ जाएंगे, ऑप्शन खोजे, चूँकि ये तो ऑलरेडी एक्टिवेट है तो ये इसमें नहीं आ रहा। ठीक है, तो हेल्प में नेक्स्ट उसके बाद वर्ड परफेक्ट हेल्प, ये वर्ड परफेक्ट के हवाले से यानी कि पहले वर्ड परफेक्ट भी होता था, उस पर भी काम किया जाता था। उसके बाद है जी डिटेक्ट एंड रिपेयर। अब ये डिटेक्ट एंड रिपेयर भी हम इसको, ये भी एक फीचर है, इसकी इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन बहरहाल इसमें कोई एरर आ जाए, इसमें इसके कुछ फीचर्स में जो है ना वो एरर आ जाए, कुछ फंक्शन सही ना परफॉर्म कर रहे हो, तो वो हम रिपेयर यहाँ से रिस्टोर करके रिपेयर वगैरह करा सकते हैं। ठीक हो गया जी। उसके बाद अबाउट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, यानी कि ये बता रहा है कि ये चीज़ है, सारी डिटेल आपको बता रहा है, कॉपीराइट ये है। उसके बाद दिस प्रोडक्ट इज लेसन्स टू, क्योंकि जिसने इंस्टॉल किया है, जिसने प्रोडक्ट की दी है, अपने नाम पर रजिस्टर्ड किया है, तो वो बता रहा है कि ये जो है ना वो ये इस नाम से, ये प्रोडक्ट आईडी है, वकायदा प्रोडक्ट आईडी होती है। तो इस तरह से ये हम ये सिस्टम इंफॉर्मेशन भी इसमें आ सकती है, ये सारी चीज़ें इसमें इसके अंदर ऑप्शन होता है ये सारा। ठीक है ना, और उसके बाद ओके कर दें इसे। तो ये हमारा जो है ना आज एमएस वर्ड की क्लास, एमएस वर्ड के तमाम चीज़ें जो है ना वो तमाम मेन्यूज़ डिटेल में हमने कवर कर ली हैं, और इसमें थोड़ा सा रिकैप में कुछ चीज़ें जो जनरली चीज़ें मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। तो ये जो है ना ये आपके मेन्यू बार हैं। ठीक है, ये जो है ये आपके मेन्यू बार है, ये आपकी स्टैंडर्ड बार है। ठीक है, और ये आपके नीचे जो है ना ये फॉर्मेटिंग बार है, ये आपके 3rd नंबर पर जो प्लेस हुई है ये फॉर्मेटिंग बार है। ये मेल मर्ज है, चूँकि मेल मर्ज हमने उसको खुला था, पढ़ा था, तो ये मेल मर्ज बार खुली हुई है। ठीक हो गया। और ये आपकी ड्राइंग बार है, ये नीचे जो है बॉटम के ऊपर आप देख सकते हैं कि ड्राइंग बार है, इसमें जितने भी इसके सब मेन्यूज़ हैं वो सारे ड्राइंग के हवाले से हैं। ठीक हो गया जी। तो इसको जो है ना वो हमने आज अल्लाह के फजल से जो है ना वो कंप्लीट कर लिया है। तो नेक्स्ट वीडियो हमारी होगी एमएस एक्सेल के ऊपर।